अच्छा, हम बताइए। लोग की बातचीत रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी अंकल बताइए। अच्छा, अभी जो मैं आपको फीड भेज रहा हूँ, जी। उनको सुनने का समय मिल रहा है आपको क्या? बिल्कुल सुन लूंगा मैं, बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं जैसे अभी जो भेज रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसानों को 1 MSP दी जा सकती है और उसके लिए उन्हें नहीं, वो दस मंडी हजार मंडी में करोड़ जाने की रुपए का जरूरत नहीं खर्चा पड़ेगी है। है? उन्हें एमएसपी देने में 10,000 करोड़ का खर्चा है। किसानों की मांगे, वामपंथियों की एक मिनट मांगे। एक मिनट एक मिनट, उसको छोड़ जाइए। ये तो आप जो है ना, मोदी जी या किसी ब्यूरोक्रेट के द्वारा समझाई हुई लाइन को बिल्कुल मत बोलिए। मैं तो इससे ज्यादा क्या क्या दे सकता हूं वो आपको बताना चाह रहा हूं। मैं जी किसानों को 1 MSP देने के लिए तैयार हूं और उन्हें अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा, पहला फायदा। राइट। जी मैं इसके आगे भी फायदा दे रहा हूं कि उनके खेत में जो भी इनपुट लग रहे हैं इंक्लूडिंग लेबर का, उसका भुगतान भी जो है ना किसान के अर्निंग अकाउंट से नहीं होगा। एक दूसरा अकाउंट जो है ना, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट का निर्माण किया गया है, जिसमें जी पैसे की व्यवस्था अलग तरीके से की जा रही है। लिहाजा 1 MSP भी मिलेगा और जो वो इनपुट पे अभी बहुत पैसा खर्च कर रहा है, जिसमें 80% पैसा खर्च हो जा रहा है, वो भी उसका बच जाएगा। ये बात जी आपको दूसरी बात समझ में आई? जी तीसरी बात, उसके खेत पर ही जो है क्वालिटी चेकअप होगा, उसके खेत पर ही अलग अलग तरीके की पैकेजिंग होगी और उसके जी खेत से ही सीधा पैक होके वो मंडी में ना जाके सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा टेक्नोलॉजी के आधार पर कि ये कहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। तो कहाँ के वेयर हाउस के पास जाना है, कहाँ के होलसेलर के पास जाना है, कहाँ के रिटेलर के पास जाना है। और सबसे अच्छी बात है कि 1 MSP मिलने के बाद भी किसान ही उसका मालिक बना रहेगा। मतलब हमने किसान से मालिकाना हक नहीं लिया है। राइट। लिहाजा, और ये जब जो बीच के जितने भी लोग हैं, चाहे वेयर हाउस, चाहे जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, चाहे वेयर हाउसिंग की सर्विस दे रहे हैं, होलसेलर की सर्विस दे रहे हैं, रिटेलर की सर्विस दे रहे हैं, या होम डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं, या कंज्यूमर एंड पर क्वालिटी कंट्रोल का चेकअप का सर्विस दे रहे हैं, इन सभी सर्विस प्रोवाइडर को उनकी सेवा के अनुसार सर्विस चार्ज मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी सर्विस दे रहे हैं। राइट। और वो जी किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से दिया जाएगा, जो किसान को नहीं देना पड़ रहा है। कंज्यूमर जी एंड पर अधिकतम 3 MSP पे जो है ना कंज्यूमर को वो माल पड़ेगा, अभी 6 या 7 पे पड़ रहा है, तो कंज्यूमर का भी बहुत फायदा होने वाला है। राइट। जी 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 लिहाजा कंज्यूमर को 3 MSP में क्वालिटी चीज मिल रही है, उसके घर में मिल रही है, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। ना ना उसको वहां ठेले वाले के पास जाना पड़ रहा है, ना इसके पास जाना पड़ रहा है, ना किसी के पास जाना पड़ रहा है। और उसे 3 MSP में बेस्ट क्वालिटी मटेरियल उसके घर पे मिल जा रहा है। बनियों को फायदा हो रहा है कि उन्हें उस खाद्यान्न को खरीदने में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि मालिक किसान है, तो वो जो सर्विस दे रहे हैं उसका उसको चार्ज मिल रहा है। अब जो 2 MSP है, इसका मतलब है तीनों MSP किसान के पास पहुंच रही है। एक शुरू में पहुंच रही है अर्निंग अकाउंट में, और 2 MSP कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच रही है। अब इसके आगे की खूबसूरती देखिए। हम किसान के खेत में गौशाला बनाएंगे। गौशाला बनाने में जो पैसा लगेगा वो किसान के अर्निंग अमाउंट से नहीं लगेगा, कॉस्ट सेटलिंग अमाउंट से लगेगा। हम जी जी किसान के खेत में 10 फीट गहरी खाई खोदेंगे और बड़े बड़े छेदों वाली टाइल्स लगाएंगे, जिससे पानी की हार्वेस्टिंग हो। और ये टाइल्स जो लगेंगी इसलिए लगाई जाएंगी जिससे कि मेंटेनेंस उसका खाई का आसान हो। राइट। उसके दोनों किनारे 4-4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, और इसमें जो खर्चा आएगा वो किसान के अर्निंग अकाउंट पे चार्ज नहीं होगा, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे चार्ज होगा। और इससे जो अर्निंग होगी, जैसे जो पानी है, पानी से एक्वाकल्चर किया जाएगा, तो उसमें फिशेस भी होंगी, सिंगाड़े भी होंगे, कमल ककड़ी भी होगी, ढेर सारी चीजें होंगी। तो और वो सभी प्रोटीन रिच होती हैं। तो उससे जो लाभ आएगा, 1/3 उसके अर्निंग अकाउंट में जाएगा, 2/3 कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। तो आप बताओ, किसान की आमदनी जी 6 या 7 गुना हो गई कि नहीं हो गई? 5 गुना हो गई, क्योंकि उसका भाई बिना खर्चे का आमदनी खाद्यान्न मिल रहा है। बढ़ेगी। हाँ। बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट, आप अब सवाल आपका आता है कि पैसा कहां से आएगा? जो जी 1 MSP है वो पैसा कहां से आएगा? राइट। इसके लिए भी किसान का एक अकाउंट क्रिएट किया गया है। वो उस अकाउंट को हमने नाम दिया कॉस्ट एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट। राइट। तो जो एसेट वो क्रिएट कर रहा है, जैसे उसने खाद्यान्न पैदा किया, तो 3 MSP के इक्विवेलेंट जो है
एक निधि ऑटो जनरेट होगी, उस निधि का नाम होगा भारत विकास निधि, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। जी। तो अब बताओ, ना बाहर से पैसा चाहिए ना इससे पैसा चाहिए, और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हमारे, देखिए मैं आपकी विचारधारा का सपोर्ट करता हूँ, मैं आपकी पूरी उससे विचारधारा से सहमत हूँ जी। लेकिन जो अभी ये किसान आंदोलन के नाम पे ये फर्जी लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, देखिए, यदि आप एक बात, जो यदि इतना बड़ा लाभ दे देंगे, इसके बाद कोई आंदोलन करेगा तो एक्सपोज करेगा, लाठियां भाजो साले के ऊपर। लेकिन यदि ये लाभ मिल जाएगा तो फिर उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा ना। आपने, वो तो मांग रहा है पूरा, आपने तो इतना सारा दे दिया उसको, और सभी को लाभ दे दिया। देखो, एक मिनट सारांश, देखो आपने कंज्यूमर को लाभ दिया, आपने होम डिलीवरी वाले एक नई सर्विस क्रिएट कर दी। विचारधारा से आपकी बातों से 100% सहमत हूँ जी, मगर राकेश टिकैत कहीं का गरीब है। ये राकेश टिकैत को भाड़ में जाने दो, हम किसान की बात करें ना। राकेश टिकैत एक घटिया आदमी है, छोड़ो ना उसको यार। बड़े बिल्डर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अरे यार, तो भाई उनके चेहरे बेनकाब कर दो ना, उनके एविडेंस के साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई करो, लेकिन उनका मेन इश्यू तो किल कर दो ना। किसानों को तो समृद्ध बना दो ना। कंज्यूमर को तो एक मिनट आप कंज्यूमर का तो भला कर दो सारांश ना। जी जी जी, आप एक काम करो, जो पॉलिसी को देख रहा है किसानों पे, उससे उसके नंबर मुझे दो, मैं उससे सीधे बात करता हूँ। बिल्कुल। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कल तक जो है ना आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे हैं क्या? मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ। नहीं है तो आप टेलीग्राम को अभी डाउनलोड करके मुझे हेलो अंकल करके भेजो, तो मैं इसको रॉ जो है फीड को अभी आपके पास भेज दूंगा, राइट। और कल तक जो है ये प्रोसेस भेज दूंगा। इसका मकसद जो है सारांश आप नहीं है, इसका जो मकसद है कि नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाया जाए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहता हूं कि धन की कमी नहीं आएगी, मैं भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। 20 गुना, एक आध दो गुना नहीं, 20 गुना। इस देश को कर मुक्त कर दूंगा। बताइए, यदि मैं ये सब कर रहा हूं और गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दिला दूं, उसकी आत्मा बदल दूंगा। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जो अमित शाह ने किया, ये कॉस्मेटिक चेंज है, आत्मा भी वही है गुलामों वाली। 5 सर्टेनिटी के साथ इन कानूनों की आत्मा बदलिए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं बदलेंगे तो कल मैत्रीशरण गुप्त बदलेंगे। ये सब कांग्रेस के लिए बोलिए ना, कांग्रेस ने इतने साल में क्या करा? उन्होंने यार हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जाए, मोदी जी ने। एक मिनट सारस मेरी बात ध्यान सुनो। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस जाए तेल लेने। कांग्रेस एक देशद्रोही सरकार थी। कांग्रेस ने जो है संविधान की भावना का पालन नहीं किया। कांग्रेस ने जो है, एक मिनट, कांग्रेस ने जो है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सीधा सीधा उल्लंघन किया। उसने एक आर्टिकल 35A पीछे के दरवाजे से घुसाड़ दिया असंवैधानिक तरीके से। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे हटाया क्यों? उसे शून्य क्यों घोषित नहीं किया? यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी आर्टिकल 35A को शून्य घोषित करते तो जिन लोगों ने लोगों को हानि पहुंचाई है उन्हें कंपनसेशन और मुआवजे का हक बन जाता। बिल्कुल। तो जो चीज वैधानिक ढंग से संविधान में गई नहीं है उसे निकाला कैसे जा सकता है? यदि एज्यूम करिए आपके पास कोई चीज, एक मिनट, यदि मान लो कोई चीज आपकी जेब में ही नहीं है तो आप उसे निकाल के बाहर कर सकते हो क्या? नहीं। एक आपकी फर्जी जेब में घुसी हुई है जो आपका संविधान है ही नहीं, क्योंकि संविधान में तो वही चीज घुस सकती है जो संवैधानिक तरीके से घुसी हो। तो आर्टिकल 35A कभी संवैधानिक तरीके से घुसा ही नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारे संविधान में है ही नहीं। तो जहां कहीं भी है हमें उसे शून्य घोषित करना चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया कि नकबजनी करके चोर जो है ना आपके घर में घुस जाए और आप उसे फूल मालाएं पहना के मुख दरवाजे से विदा करो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं चोर महोदय। अरे भाई साहब, लठ मारेंगे तुम साले। जिस नकबजन और जिस से छेद से अंदर घुसे हो साले, उसी छेद से बाहर निकल जाओ, मार मार के साले ठीक कर देंगे तेरे को। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि यदि उन्हें 500 पार करना है तो मैत्रीशरण गुप्त उनको 500 पार करा सकते हैं, और उनको जो है उनकी सरकार को 20 गुना जो है ना पैसा दे सकते हैं। इस देश की जनता को जो है टैक्स से मुक्त कर सकते हैं। इस किसानों की आमदनी 5 गुना कर सकते हैं। और उनके, देखो सुनो मेरी बात, सरकार के या किसी भी अर्थशास्त्री से मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बंद कमरे में नहीं करूंगा, लाइव करूंगा। मैं हर बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा भी आप निवेदन सुनिए। वो बहुत बहुत वरिष्ठ नेतृत्व है और पूरे ग्लोब पे अपना देश के नागरिक के लिए
कोई बड़ा नहीं है, जिसके वोट से वो बने हैं वो छोटे आदमी। अपन एक छोटी एंटाइटी के लिए उनसे बात कर सकते हैं कि साहब हमें ये 2 गांव दे दीजिए, इनके किसानों को हमें हैंडओवर कर दीजिए, हम तो बड़ी सुनसन सी बात कर रहे हैं है कि हम सब कुछ कर देंगे। आप नेशनल जी एडवाइजर फॉर द जो है क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, कैबिनेट रैंक दे जी दीजिए। आपकी ब्यूरोक्रेसी को संभालना हमारा काम है। आपको नियम कानून का जो है ना पूरा तराश के ड्राफ्ट बना के पब्लिक से वेट करा के एक्सपर्ट से वेट करा के देना हमारा काम रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद आ जाए तो उसे पास कर दें वो। बिल्कुल एक छोटी एंटाइटी के लिए बात करी जा सकती है कि नहीं नहीं, साहब हम कोई छोटा नहीं होता है। इस नहीं नहीं इस तो इस विश्व एक में बार मेरी में बात ध्यान से इतना देखो। एक मिनट नहीं नहीं नहीं, इसी मैं ये कह रहा प्रैक्टिकल हूं, के लिए पूरे भारत देश देखिए को मेरी अपन बात बड़ी कोई सिंपल सी है। प्रैक्टिकल के लिए एक राज्य नहीं ले दे लेना, एक राज्य राज्य भी ले बहुत लें। बड़ी अच्छा, चीज दूसरी बात है है कि हम आपका वर्तमान जी प्रक्रिया तो नहीं बदल रहे हैं ना। जी आज हम टैक्स आज तो नहीं बदल रहे, कम खत्म कर रहे हैं। हम आपका टैक्स जी खत्म करेंगे 2025 में, और वो भी 50%। जी जी 26 में जो है ना उसको 25% कर रहे हैं। तो हम तो जो है ना 3 4 6 महीने में आपको कर देंगे। ये तो जो इतना ज्यादा लीवे दे रहे हैं वो तो आपके फायदे के लिए दे रहे हैं। जी जी आप ये बताइए, आपको जो है 140 करोड़ लोगों को ट्रेन करके आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं। हम प्रेजेंट कैपिटल मॉडल में क्यों हैं? ये बताओ, कोई हम डॉलर कहीं के हैं वो यहाँ पे 140 इन्वेस्ट हो लोगों रहे से हैं, उस शुरुआत डॉलर की यहाँ क्या वैल्यू है बताओ मुझे। मेरा मेरा निवेदन सुनिए, हम 140 करोड़ की जगह 140 लोगों से शुरुआत की बात रखेंगे हम तो ये और कह रहे हैं कि 140 माननीय लोगों नरेंद्र से मोदी जी, एक मिनट, बात नहीं रखेंगे, बात तो पूरे की होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 3 4 शर्तें मानना पड़ेंगी। एक तो जी संविधान के विपरीत जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द करना होगा। दूसरा जो जी है 21 टास्क फोर्स के लिए टास्क फोर्स बना दो ना आप अकेला। हम तो कहीं लागू नहीं कर रहे हैं। हम जो भी लागू करेंगे आपके सामने पेश करेंगे। जी उसका होमवर्क हम करेंगे, उसके मॉडल्स हम पैदा करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी हम पैदा करेंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो ना दिमाग को तकलीफ देंगे, ना ही उनके किसी ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देंगे। सब तकलीफ हमारी है। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साहब, आपका हित तो आपके हाथ में है। अपने लोगों को जी जोड़ लो यार, अपने माता पिता को जोड़ो, अपने पत्नी को जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने रिश्तेदार को जोड़ो, अपने पड़ोसी को जोड़ो, जिनसे मिलते हो उनको जोड़ो। 9 दिन में मैं चमत्कार हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली शरण गुप्त के पास आ जाएंगे। मैं शाम को आपसे मिलता हूँ, भेंट करता हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ चर्चा के बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हम लोग जो है कैमरे पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे